हमारे शरीर के अंदर ना कुछ ऐसे जबरदस्त मैनेजर हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे से सब कुछ संभालते हैं। आज हम इन्हीं गुमनाम हीरोज, इन्हीं नायकों के बारे में जानने वाले हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि आखिर कौन है जो हमारी एनर्जी, हमारी हड्डियों की मजबूती और हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कंट्रोल करता है, वो भी बिना हमें भनक लगे? इसका जवाब हमारे शरीर की ही 3 कमाल की ग्रंथियों में छिपा है और आज हम उन्हीं के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे शरीर के मास्टर इंजन से, या इसे बॉडी का थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। ये है थायराइड ग्रंथि। देखिए, ये कितनी खूबसूरत तितली के आकार की ग्रंथि है जो हमारी गर्दन में ठीक श्वास नली के ऊपर मौजूद होती है। इसके 2 हिस्से होते हैं जिन्हें लोब कहते हैं, और ये दोनों इस्थमस नाम के एक पतले से टिश्यू से जुड़े होते हैं। साइज में भले ही ये छोटी हो, पर इसके काम बहुत बड़े हैं। अब जरा इसकी टू डू लिस्ट पर नजर डालिए। ये बहुत दिलचस्प है। ये ग्रंथि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर को कंट्रोल करती है। आसान भाषा में समझे तो ये तय करती है कि हमारा शरीर जब आराम कर रहा होता है तब उसे कितनी एनर्जी चलानी है। इसके अलावा ये हमारे खाने को एनर्जी में बदलने, नई रेड ब्लड सेल्स बनाने और शरीर में पानी और ज़रूरी मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखने जैसे ज़रूरी काम भी करती है। और हाँ, ये सब करने के लिए इसे आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कैल्शियम की। देखिए, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ही जरूरी नहीं है। ये हमारी मसल्स और नसों के ठीक से काम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। और इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए 2 ग्रंथियां एक टीम की तरह काम करती हैं। तो इस कहानी में 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे हम PTH कहते हैं। इसका काम है खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना, इसीलिए इसे हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन भी कहते हैं, मतलब कैल्शियम बढ़ाने वाला। और दूसरी तरफ है थायरोकैल्सिटोनिन यानी TCT, जो थायराइड से ही निकलता है और इस बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि PTH अपना काम करता कैसे है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, ये हमारी हड्डियों को सिग्नल भेजता है कि वो खून में थोड़ा कैल्शियम रिलीज करे। दूसरा, ये किडनी को कहता है कि भाई कैल्शियम को बचा कर रखो, उसे शरीर से बाहर मत जाने दो। और तीसरा, ये हमारी आंतों को खाने में से ज्यादा कैल्शियम सोखने में मदद करता है। और ये सब कुछ मैनेज करती हैं थायराइड के ठीक पीछे छिपी हुई 4 छोटी पैराथायरॉयड ग्रंथियां। चलिए अब बात करते हैं शरीर के एक और जबरदस्त मैनेजर की। जरा सोचिए, एक ऐसी मिलिट्री एकेडमी है जहां हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे खास सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। यह एकेडमी और कोई नहीं बल्कि हमारी थाइमस ग्रंथि है। थाइमस का सबसे जरूरी काम है थाइमोसिन नाम के हार्मोन बनाना। ये हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स नाम की स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल्स को ट्रेन करते हैं। पता है इन्हें टी सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें टी का मतलब ही थाइमस है। यही टी सेल्स हमारे शरीर के वो कमांडो हैं जो सीधे वायरस और बैक्टीरिया जैसे दुश्मनों से जाकर लड़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये स्लाइड ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उम्र के साथ थाइमस का क्या होता है। बचपन में ये अपने पीक पर होता है, सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। असल में यही एक बड़ी वजह है कि क्यों बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम अक्सर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब शरीर का यह थर्मोस्टेट ही ठीक से काम न करे, जब इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए? तब हमें थायराइड से जुड़े परेशानियां देखने को मिलती हैं। यहाँ 2 मेन कंडीशंस हैं। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड कम काम करता है और इसकी वजह अक्सर आयोडीन की कमी होती है। इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और घेंघा रोग हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगता है। इससे बीएमआर बढ़ जाता है, वजन तेजी से घटता है और आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई दिख सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चे की ग्रोथ और दिमागी विकास पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। और वयस्क महिलाओं में ये उनके मासिक धर्म चक्र में भी अनियमितता ला सकता है। तो ये थी हमारे शरीर की 3 बेहद जरूरी और आपस में जुड़ी हुई ग्रंथियां। एक बार फिर से देखें तो
थायराइड जो हमारा मेटाबॉलिज्म इंजन है, पैराथायराइड जो हमारा कैल्शियम मैनेजर है और थाइमस जो हमारी इम्यून अकेडमी है। ये तीनों मिलकर चुपचाप हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने का काम करते हैं। ये सोचना भी कितना कमाल का है ना, कि हमारे अंदर कितने ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हर पल हर सेकंड काम कर रहे हैं। ये हमें हमारे शरीर की इस अद्भुत मशीनरी की और भी ज्यादा कद्र करने के लिए प्रेरित करता है। वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो आप सभी दर्शक गुरुजी को बोल सकते हैं आगे का भी टॉपिक को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।